और मेरी उम्र थी जब 29 साल की, तो उस टाइम किलंगा पोस्टिंग थी मेरी जी। हाई स्कूल में। उसके बाद तो कोई मतलब ऐसा टाइम ही नहीं आया कि मैंने कभी टाल करी हो। सत्संग जब भी होता था वैसे भी रोज़ाना आना जाना शुरू कर दिया। एक दो बार महाराज जी बाहर गए, लेके गए। होशियारपुर जाते थे, एक बूढ़े फ़कीर थे बाबा फ़कीर चंद जी, तो वहाँ लेके गए। मेरा किराया भाड़ा भी नहीं लगना था, रेल में बैठ के फ्री बैठ के गए। 2-3 दिन रह के और आराम से सत्संग सुन के आया, तो मुझे वहाँ और यकीन हो गया। क्योंकि जब सत्संग वहाँ शुरू होने वाला था, हम लेट पहुँचे, तो बूढ़े फ़कीर थे, 96 वर्ष की उम्र में चौड़ा छोड़ लिया उन्होंने। जी। और महर्षि सेवतलाल के शिष्य थे। महर्षि सेवतलाल आगरा से तीसरी गद्दी के गुरु थे, जो MA LLD थे। और उन्होंने 4-5 हज़ार तो पुस्तकें लिखी हैं, सब धर्म पर, जैन धर्म, जितने भी मत हैं आर्य समाज पे, पहले आर्य समाज में थे जी। तो वहाँ जब हम इंटर किया तो लाउड स्पीकर पर बोलने लग गए, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि देखो वो आ गया मेरा गुरु। मैं बोला गुरु कौन आ गया? इधर उधर देखा, कोई नहीं। देख के और उस कहने लगे महाराज ताराचंद को, वो फकीर चंद जी, और हालांकि वो उनके गुरु भाई थे। बोले कि देखो ये आ गया मेरा गुरु। तो फिर बोले लोगों से कह रहे थे वहाँ जो बैठे हुए सत्संग देते हुए, बोले कि मैं गुरु क्यों कहता हूँ? गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम इंसान का नहीं है। ये भी कहता है, ये भी मुझे ज्ञान देता है। ये कहता है कि आपने मेरे चने काटे, आप रात को मेरे पास आके मुझे ये कहते हो वो कहते हो। तो ये जो लोग मुझे ये ऐसी बातें बताते हैं, वो मुझे ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि मैं तो कोई काम करता नहीं, लेकिन इनका विश्वास काम करता है। जो जिस विश्वास से मुझे याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, वो किसी भी रूप में जाके उसका काम करते हैं। तो इस तरह से मैं महाराज जी की शरण में आया था। और वहाँ से जब वापिस आने लगे तो घटना तो फिर वहाँ घटी।